Students of 10th standard. Today I am going to continue with the poem Animals of the English 2.1 जिसको वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है. द पोएम्स विल आर आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स दे आर. मैंने सोचा कि मैं एनिमल्स की तरह रह सकता हूँ. सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट, जो बहुत अच्छे से रहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं और कभी भी नाराज़ नहीं होते. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैंने बहुत लंबे टाइम तक उनको देखा. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. उन लोग कभी भी थकते नहीं, कभी भी अपने कंडीशन को लेके रोते नहीं. दे डू नॉट लाई अवैक इन द डार्क एंड वीप ऑफ देयर सिंस. उन लोग कभी भी पाप नहीं करते और कभी भी झूठ नहीं बोलते. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. तो कभी भी भगवान को ताना नहीं मारते, डिस्कस्ट नहीं करते. मेक मी सिक मतलब होता है डिस्गस्ट में. मुझे कभी ऐसा नहीं पता था कि भगवान ने उनको क्या दिया है. नॉट वन मीन्स दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. गॉड को लेकर ड्यूटी क्या है उसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करते और कभी ताना नहीं मारते. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ. कोई भी तकलीफ़ में नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी किसी चीज़ के लिए पागल नहीं है. द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कोई भी क्रेज नहीं है, पागलपन नहीं है. नोट, तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि पोएट क्या सोचता है कि मैं भी एनिमल्स की तरह रह सकता हूँ, क्योंकि एनिमल्स इजीली रहते हैं, अपसेट नहीं होते. वो कभी तकलीफ़ में रहते तो कभी कंडीशन के लिए रोते नहीं. वो कभी भी झूठ नहीं बोलते. हाँ, और हमेशा वो ड्यूटी गॉड की ड्यूटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देते. वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं रहते. और वो हमेशा खुद की चीज़ों के लिए क्रेज रखते हैं, दूसरों की चीज़ों के लिए नहीं. नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई एक दूसरे को हराता नहीं. नॉट टू हिज काइंड डेट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता, हारता नहीं. नॉट टू हिज काइंड डेट लाइव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड डेट लाइव थाउजेंड, मतलब इसमें कोई भी एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को वर्शिप नहीं करता, या कोई भी ऐसे एनिमल्स के बारे में नहीं वर्शिप करता जो थाउजेंड ऑफ ईयर अगो था. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी इनके अलावा रिस्पेक्टेबल नहीं है, हाँ, अनहैप्पी नहीं है ऑन द होल अर्थ. मतलब होल अर्थ में इनके अलावा कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई भी हैप्पी नहीं है. सो दे सो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. उन्होंने अपना रिलेशन मुझसे बताया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए खुद के लिए, मतलब मेरे लिए प्यार का टोकन्स लाया. दे शो दे आर प्लेनली इन देयर पोजिशन, उन्होंने अपना मतलब पार्शलिटी दिखाया अपने पोजीशन में. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये क्वालिटी कहाँ से मिली. डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, क्या मैं ये मैसेज जो है सबको पास कर सकता हूँ, राइट. तो इस इस पूरे पोएम में पोएट ने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, एनिमल्स की क्वालिटी के बारे में बताया. उसने बताया कि एनिमल्स बहुत इनोसेंट होते हैं, राइट. वो सेल्फ कंटेंट होते हैं. वो हमेशा लंबे टाइम तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया तो कभी भी झगड़ा नहीं करते, कभी कंडीशन के लिए रोते नहीं, कभी झूठ नहीं बोलते, तो कभी भी डिस्कस नहीं करते ड्यूटी टू गॉड को लेकर के. नो वन इज़ सेटिस्फाइड, कोई भी एक दूसरे को पूजता नहीं, या कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है लेकिन वो वर्शिप नहीं करता जो थाउजेंड ईयर्स अगो रहेगा उसके लिए भी. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इसके जैसा रिस्पेक्टेबल या अनहैप्पी पूरे अर्थ में कोई नहीं होगा. सो दे सो देयर रिलेशन टू मी एंड एक्सेप्ट देम, उन्होंने मेरा अपना रिलेशन बताया और मैंने एक्सेप्ट किया. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने क्वालिटी लाई. एंड दे इवेंस, उन्होंने अपनी क्वालिटी दिखाई. देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, उन्होंने प्लेनली इन देयर पोजीशन मतलब उन्होंने एकदम पार्शलिटी विदाउट पार्शलिटी मीन्स सिंसैरिटी दिखाया. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, मुझे वंडर करता हूँ कि ये टोकन उनको कहाँ से मिला. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, क्या मैं ये मैसेज लेके जा सकता या उसको ड्रॉप कर सकता हूँ. देन स्टूडेंट्स यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, राइट द वर्ड मीनिंग. दिस वर्ड मीनिंग, टर्न मतलब ट्रांसफॉर्म, प्लेसेड मतलब नॉट इजीली अपसेट, सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट, विन मतलब कंप्लेन, मेक मी सिक मतलब डिस्गस्ट मी, डिमेंटेड मतलब मैड, मैनिया मतलब क्रेज, नीड्स मतलब वर्शिप और एडोर्स, रिस्पेक्टेबल वर टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, टोकन्स लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड इवेंट्स, टू शो एंड नेग्लेक्टली, केयरलेसली. तो ये आपको वर्ड मीनिंग लिखना है. इसके अलावा यू हैव टू डू सम क्वेश्चन आंसर. देखो यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स है. एनिमल्स आर सेल्फ सफिशिएंट, ट्रू फॉल्स है. Animals are self-reliant, true. Animals quarrel for their position, false.
Animals do not worship other animals, true. Humans have given up many good qualities, true. Animals suffer humiliation, false. The poet has retained all his natural virtues, false. What craze do animals never display? Animals never display the craze of owning things. Okay, this will be the answer. Along with that you have to do the word meaning. और आपको आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग्स भी करने हैं. द पोएट विजेस इट गुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स. हाँ राइट, तो टर्न विद एनिमल्स इज द राइट आंसर. Animals do not complain about their condition. Animals do not merely discuss their duty to God. Animals are not crazy about owning things. With the help of poem में आपको ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी और एनिमल्स की क्वालिटी लेनी है स्टूडेंट्स, राइट. Then you have to complete all these things. You have to first complete true false, this question, this word meaning, this question answer. Along with this human with the help of poem find the difference between animals and human beings. Animals and human beings का difference निकालना है. And student, you have to complete all this work as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.